हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोगों ने जनरल टर्म वाले टॉपिक को फिनिश कर लिया था और अब आगे बढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अर्थमेटिक मीन पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई 3 नंबर्स होंगे, वो बोलेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कुछ अननोन्स की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। या कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें हमें कोई 3 या 4 टर्म्स एपी में लेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे डील करते हैं, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहीं से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में समझते हैं। तो सपोज करो ना कि कुछ नंबर्स हैं ए और बी। ऐसे सपोज कर लो कि 2 नंबर्स हैं ए और बी और उनके बीच में हमें अर्थमेटिक मीन सोचना है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है ना कि अगर कोई 2 नंबर्स के बीच में अगर एक अर्थमेटिक मीन सोचना है तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका एक्स ए से वो जितना आगे होगा बी से जस्ट उतना वो पीछे होगा। यानी उस नंबर का बी से और ए के साथ जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अगर सपोज करो मैंने एक अर्थमेटिक मीन एक्स यहां पे सोचा, let x is an arithmetic mean between a and b। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो कंडीशन क्या है, ये x को a और b दोनों से सेम डिस्टेंस पे होना पड़ेगा, तभी ये अर्थमेटिक मीन होगा। इट मींस b में से अगर मैं x को माइनस करूं तो वो x में से a को माइनस करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो उसके बराबर होगी। यानी डिफरेंस बिटवीन a एंड x वही होगा जो डिफरेंस बिटवीन b एंड x होगा। तो यहां से तुम देखो तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं कहूं कि माइनस एक्स को राइट साइड लेके जाओ, माइनस ए को इधर लाओ, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। और x में जब माइनस एक्स जाके ऐड होगा तो 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो a प्लस बी बाई 2। तो अगर तुमसे कोई बोले कि कोई 2 नंबर्स गिवन है, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो कहना एक ऐसा नंबर जिसकी डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर से बिल्कुल सेम हो, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट पे वो नंबर हो, तो वो उन दोनों के बीच का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। बट अगर मुझे 1 से ज्यादा अर्थमेटिक मीन सोचने हो तो क्या होगा। सपोज यहाँ पे एक नंबर ए है, यहाँ पे बी नंबर है और मुझे 1 से ज्यादा अर्थमेटिक मीन ढूंढने हैं, तो कैसे करूंगा। तो सपोज करो मैंने कुछ x1 x2 x3 एंड ऐसे करके मैंने xn मीन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं। xn में ये ऐसे सोच रहा हूं क्योंकि अगर मान लो 10 लेना होगा तो मैं इनको 10 बोल दूंगा। तो n ऐसे सोचा जाता है कि जो n होता है वो जनरल होता है। तो अगर तुम्हें 15 चाहिए तो यहाँ पे x1 से लेकर x15 तक सोच लो। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि अगर हमें 2 नंबर्स के बीच में 1 से ज्यादा अगर अर्थमेटिक मीन सोचना हो तो हम कैसे सोचेंगे। तो उसके लिए तुम क्या करना कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करने हो उन सबको तुम ए और बी के बीच में रखो और उनको ऐसे सोचो कि वो ए से लेकर बी तक एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। और वो अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो जो अंदर के टर्म्स आएंगे वो ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन होंगे। तो यहां भी सेम कंडीशन है कि अगर ये कई सारे अर्थमेटिक मीन है तो इन सब के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और x3 का x4 के साथ डिफरेंस होगा, xn के नहीं। और लास्ट में xn और xb के बीच में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी x1 माइनस a वही आएगा जो x2 माइनस x1 आएगा, जो x3 माइनस x2 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट में b माइनस क्या हो जाएगा, लास्ट में b माइनस xn भी वही आएगा। इट मींस इन सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तब तो ये वही बात हुई कि अगर इनको मैं एक साथ नोट करूं तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। इट मींस एक्स ए जो है a x1 x2 x3 एंड सो ऑन
एक्स एन और बी क्या होने चाहिए, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने चाहिए। ये सब मिलके क्या बनाने चाहिए, एक एपी बनाना चाहिए इनको। तो अगर ये सब मिलकर अगर एपी बना रहे होंगे तो यहां से देखो, अगर मुझे x1 को फाइंड करना है तो जो x1 होगा वो इस एपी का सेकेंड टर्म होगा, x2 जो होगा वो इस एपी का थर्ड टर्म होगा। तो इनको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी x1 जो होगा वो क्या होगा, T2 होगा, सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी। x2 जो होगा वो T3 होगा, थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी। एंड ऐसे ही जो xn होगा वो Tn+1 होगा। मतलब जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो एपी का सेकेंड टर्म बन रहा है, अगर तुम इसको एक एपी कंसिडर करके चल रहे हो। इसको अगर तुम एक एपी सपोज करो, और एपी होना पड़ेगा अगर इनको अर्थमेटिक मीन बनना है। अगर कुछ नंबर्स को अर्थमेटिक मीन बनना है दो नंबर्स के बीच में, तो सबसे छोटे वाले नंबर के बाद उन नंबर्स को नोट करो, फिर बड़े वाले नंबर को नोट करो, और सबको मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा। तभी जो अंदर वाले नंबर हैं वो क्या होंगे, वो तभी क्या बना पाएंगे, अर्थमेटिक मीन बना पाएंगे। तो वो उनको हम तभी अर्थमेटिक मीन बोलेंगे जब ये सब मिलके क्या बना रहे होंगे, एपी बना रहे होंगे। तो सपोज करो ये सब मिलके अगर एपी बना रहे हैं, तो तुम देख रहे हो जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो इस एपी का सेकेंड टर्म बन रहा है इस तरीके से। तो अगर तुम इनकी वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हो तो इस एपी का टर्म निकालना पड़ेगा तुम्हें। और किसी भी एपी का कोई टर्म फाइंड करने के लिए तुम्हें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हारे पास गिवन है, बट कॉमन डिफरेंस तुम्हारे पास नहीं है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि डी को फाइंड आउट करने के लिए इस बी को तुम क्या समझोगे, ये जो तुम्हारा बी है बताओ वो कौन सा टर्म बनेगा। तो जो ध्यान से देख पा रहा हो, जो बी होगा वो इस एपी का n+2th टर्म बनेगा, क्योंकि जो xn है, सोचो xn है वो n+1th टर्म है, तो उससे भी तो एक आगे है ना बी। तो b जो होगा इस एपी का Tn+2 बन जाएगा। इस चीज को सॉल्व करो और यहां से तुम d की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। और एक बारी जब d तुम्हें मिल जाएगा तो तुम कोई भी अर्थमेटिक मीन वहां से फाइंड कर लोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू Tn+2 को ओपन करो तो a प्लस n+2-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा, a को इधर लाओ तो b माइनस ए इक्वल टू n+2 में से बन जाएगा तो n+1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से तुम d की वैल्यू फाइंड कर लो, b माइनस ए अपॉन n+1 हो जाएगा। तो अब हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है, दैट इज b माइनस ए अपॉन n+1। और जब ये d तुमको मिल गया तो जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा, पहला अर्थमेटिक मीन जो होगा x1, वो किसके बराबर होगा, T2 के बराबर। और T2 का मतलब है a प्लस डी। T2 का मतलब क्या है, a प्लस डी। तो d की वैल्यू यहां पुट करो, तुम्हें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। अगर तुम्हें सेकेंड अर्थमेटिक मीन चाहिए तो a प्लस 2d लिखना पड़ेगा, और d की वैल्यू यहां से फाइंड करके पुट करो, तुम्हें सेकेंड अर्थमेटिक मीन भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हें nth अर्थमेटिक मीन चाहिए तो a प्लस क्या नोट करना पड़ेगा, nd नोट करना पड़ेगा, और वहां से तुम्हें वो वाला अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में दो नंबर्स गिवन हो और तुम्हें बहुत सारे अर्थमेटिक मीन उसके अंदर चाहिए हो, तो ऐसे उनको नोट करके एक एपी फॉर्म कर लो, और उस एपी का पहले कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूले से फाइंड कर लो। सिंपल है। अगर तुम्हें किसी दो नंबर्स के बीच में अगर एक कुछ मान लो कि तुम्हें 10 अर्थमेटिक मीन्स चाहिए हो, तो क्या करोगे, n की वैल्यू तुम्हारी 10 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और तुम कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड कर लोगे, बड़ा वाला नंबर जो गिवन है माइनस छोटा वाला नंबर, और डिवाइडेड बाय, अगर 10 अर्थमेटिक मीन चाहिए तो 11 से डिवाइड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। फिर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a प्लस डी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन a प्लस 2d, थर्ड a प्लस 3d। तो जो भी अर्थमेटिक मीन चाहिए उसमें तुम d की वैल्यू पुट करोगे, तुम्हें वो वाला अर्थमेटिक मीन मिल जाए। तो आई होप तुमको अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो नंबर्स के बीच में वन अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए या वन से ज्यादा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसमें तुम्हें सिर्फ दो नंबर्स गिवन होंगे, a और b, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर, और साथ में ये तुमसे बोला जाएगा कितने अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे तीन चीजें चाहिए होंगी, a, b और n। अगर a, b, n मिल जाएंगे, तुम सबसे पहला स्टेप d फाइंड कर लेना,
फिर तुम्हें x1 चाहिए, मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस डी लिखना, a गिवन ही होगा और यहां से d फाइंड किया उसको ऐड कर देना, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो ये सब प्रोसेस तो समझने के लिए है, बट क्वेश्चन में तुम्हें क्या होगा, दो नंबर्स गिवन होंगे, स्मॉलर नंबर को a बोल देना, ग्रेटर नंबर को b बोल देना, और अगर वो बोलेंगे 5 रेशनल नंबर, 5 तुम्हें अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, तो तुम n की वैल्यू 5 ले लेना और वहां से d की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेना, और एक बारी जब d मिल जाएगा तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a प्लस डी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन a प्लस 2d, थर्ड अर्थमेटिक मीन a प्लस 3d, ऐसे करके तुम कोई भी अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते। ठीक है, तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं और भी इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इनका एप्लीकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले घबराओ नहीं, क्वेश्चंस हम लोग इस पे करने वाले हैं, बिना क्वेश्चंस के हम लोग इस टॉपिक को नहीं छोड़ने वाले। चलो, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि कंडीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कुछ नंबर्स को अगर एपी में रहना है तो उनको कौन से कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी, ठीक है ना, कोई 3 नंबर्स है, उनको अगर एपी में रहना है तो उनको कौन से कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ए बी सी आर इन एपी, तो सिंपल सा तुम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ यार, कोई भी 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, उनको अगर एपी में रहना है तो उनके टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर 3 नंबर्स हैं तो भी वही कंडीशन होगा। अगर इन तीनों को कोई कभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 नंबर्स उनको एपी में रहना है, तो क्या करोगे, बी में से ए को माइनस करो और इक्वल कर दो सी में से बी को माइनस करके, यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा 3 नंबर्स के अर्थमेटिक एपी में होने का कंडीशन। तो देखो बी वाले टर्म को बी के साइड लाओ तो माइनस बी इधर आएगा 2b, और माइनस ए उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस ए सी। तो यहां से एक कंडीशन तुमको मिल गया कि अगर 3 नंबर्स हैं उनको एपी में रहना है तो सेकंड वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होना चाहिए। यही सिंपल सा एक कंडीशन है। इस कंडीशन को हम लोग क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाएंगे। तो वो कंडीशन क्या है कि तुम्हें कभी क्वेश्चन आएगा और उसमें तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 2, 3, 4 ऐसे टर्म्स लेट करने होते हैं, तो उनको तुम कैसे लेट करोगे। तो लेटिंग सम नंबर्स इन एपी, वो उसका एक पैटर्न होता है। अगर उस पैटर्न से तुम लेट करते हो तो क्वेश्चन में तुम्हारे लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, अदरवाइज तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये जो लेट करने का कॉन्सेप्ट होता है इसको भी सीखना होता है। लेटिंग सम नंबर्स इन एपी, एपी के अंदर अगर कुछ नंबर्स तुम्हें क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स में लेट करना हो तो उनको कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से लेट करो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे सपोज करो तुम्हें 3 नंबर्स लेट करने हो, 3 नंबर्स इन एपी अगर तुम्हें लेना हो तो वो तुम कैसे लोगे, तो उसको इस पैटर्न से लेना। तुम फर्स्ट टर्म को लेट करना a माइनस डी, सेकेंड टर्म को a और थर्ड टर्म को a प्लस डी। देखो इन सबके बीच में देखो डिफरेंस सेम है कि नहीं, a माइनस डी का मतलब इसमें d की कमी है और इसमें d की कमी नहीं है, तो ये इससे d ज्यादा है, उसमें और d ऐड कर दिया तो a प्लस डी आ गया। ऐसा पैटर्न लिखने से बेनिफिट ये होता है कि जब इन तीनों नंबर्स का क्वेश्चन में सम बोलेगा और सम करोगे तो देखो माइनस डी से प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिर्फ उस इक्वेशन में क्या बचेगा, a, और वहां से तुम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। सपोज कर तुम्हें 4 नंबर्स फाइंड करने हो, 4 नंबर्स लेट करने हो किसी क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, 4 नंबर्स लेट करने हो अगर एपी में, उसके लिए तुम एक पैटर्न देखो ध्यान से, ऐसे लेट करना a माइनस 3d, a माइनस 2d, सॉरी यहाँ पे 2d छोड़ a माइनस d कर लेना, फिर क्या करना a प्लस d और यहाँ पे a प्लस 3d। ध्यान से देखना पैटर्न है कि नहीं, यहाँ पे माइनस 3d है, माइनस d है, तो यहाँ पे 2d का गैप है। देखो माइनस डी से प्लस डी में 2d का गैप है और इसमें भी कितने का गैप है, 2d का गैप है। तो ये तुम्हारा, इसमें भी तुम ऐड करके देखो, प्लस 3d से माइनस 3d और प्लस d से माइनस d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। थर्ड, अगर 5 नंबर्स लेट करने हो
अगर तुम्हें 5 नंबर्स इन एपी लेट करने हो तो तुम क्या लेट कर सकते हो बताओ। तो वहां पे फिर इसी पैटर्न से चलना, जब भी ऑड वाला आए तो ए बीच में रहेगा और ऐसे माइनस डी इधर करते जाओ, इधर प्लस करते जाओ। लेकिन जब इवन वाला आएगा 4 6 8 तो वहां पे क्या करना है, बीच में ए नहीं लेना है, ए माइनस डी ए प्लस डी से स्टार्ट करना है। तो इस वाले में ऑड है तो 3 वाले के जैसे चलेंगे, ए उसके पहले ए माइनस डी, इसके बाद ए प्लस डी, और चाहिए तो ए प्लस ए माइनस 2d और इधर ए प्लस 2d, है ना। देखो ये 5 हो गए। 7 करने होते तो ए माइनस 3d ए प्लस 3d, 9 चाहिए होते ए माइनस 4d ए प्लस 4d, ऐसे करके बढ़ाते जाओ। चलो अगर मान लो 6 चाहिए तब क्या करोगे। अगर 6 नंबर्स इन एपी तुम्हें लेट करना है तो कैसे लेट करोगे, तो उसको तुम इवन वाले के जैसे करो, जैसे ये 4 वाला तुमने किया था। बीच में लिखोगे ए माइनस डी ए प्लस डी और दो दो के गैप पे लिखना है, ए माइनस 3d और इधर ए प्लस 3d, ए माइनस 5d, दो दो के गैप पे चलना है। इवन वालों में 2 के गैप पे चलना है, ऑड वालों पे सिर्फ d के गैप पे चलना है, a प्लस 5d। तुम्हें 8 चाहिए तो a माइनस 7d और इधर a प्लस 7d, 10 चाहिए a माइनस 9d और इधर भी a प्लस 9d। ऐसे करके तुम नंबर्स को लेट करोगे तो वो नंबर्स तुम्हारे कैलकुलेशन को इजी कर देंगे और क्वेश्चन को काफी इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे। देखना अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन नंबर्स का वहां पे इंपॉर्टेंस तुम्हें दिखेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इस पैटर्न का। तो आई होप इस टॉपिक पे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके सारा जो हमने कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिया है। पहले हमने अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर हमने कंडीशन ऑफ 3 नंबर्स इन एपी को देखा, फिर अगर कुछ नंबर्स तुमको अगर लेट करने हैं एपी के अंदर तो वो कैसे लेट करना है वो भी हमने समझ लिया। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स का कैसे क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, तो अभी बारी है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो तो क्वेश्चन मैं जब भी तुमको दूंगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद देखना है मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को पहले खुद से जब तुम अटेम्प्ट कर लेते हो तो उस क्वेश्चन में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फिर कहीं से तुम उसका सोल्यूशन देखोगे या तुम्हें वो चीज कोई बताएगा तो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तेरा फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन निकालना है। फाइंड वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे बोलो भाई। वो अर्थमेटिक मीन सपोज करो x है तो कितना आएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, दोनों का सम करते हैं 2 से डिवाइड, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो a प्लस a 2a/2 आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल, वो अर्थमेटिक मीन होगा a। कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इफ द नंबर्स, ऐसा बोला है क्वेश्चन, इफ द नंबर्स, इसको जरूर एक बार अटेम्प्ट करना फिर देखना कैसे सॉल्व हो रहा है। इफ द नंबर्स 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, 3k प्लस 2, ध्यान से देखना 3k प्लस 2 एंड 6k माइनस 1, ये कोई 3 नंबर्स हैं। 6k माइनस 1 बोला है आर इन एपी, कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये, आर इन एपी देन फाइंड k। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 3 नंबर्स, कोई भी ऐसे 3 नंबर तुमको किसी ना किसी अननोन के टर्म में गिवन होगा और बोला जा रहा होगा वो तीनों नंबर्स क्या है, एपी में है, तो वहां से अननोन की वैल्यू फाइंड करो। तो तुम क्या करना, उनके एपी में होने का कंडीशन लगा देना। तो ये 3 नंबर्स अगर एपी में हैं तो जो मिडिल वाला नंबर है उसका डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा। तो तुम 2 टाइम्स ऑफ क्या कर लोगे, 3k प्लस 2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, 2k माइनस 1 प्लस 6k माइनस 1, और इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू फाइंड करो। तो 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4, इधर क्या होगा 6 2 8k माइनस 1 माइनस 2, 8k में से 6k को ले जाके माइनस करो, माइनस 2 को इधर लाके ऐड करो, तो 4 प्लस 2 6 और 8k में से 2k जाएगा तो कितना होगा 2k,
तो k की वैल्यू आएगी 6/2 यानी 3। ये तो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी तीन नंबर्स को अगर बोले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सिंपल सा कंडीशन लगाओ, सेकंड वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो आई होप तुमको काफी अच्छे से ये समझ में आया होगा। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो विदाउट कोई भी हेजिटेशन तुम तुरंत इसको सॉल्व करोगे, सेकंड वाले नंबर का डबल करके फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल करोगे। तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और भी कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें इस टॉपिक में करना है। तो क्वेश्चन को खुद से पहले एक बार अटेम्प्ट जरूर करो, फिर से तुम देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगा, वो चीज तुम फिर कभी नहीं भूलोगे। तो जब बिना एफर्ट के हम कोई सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो उसमें हमारा वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर तुम चाहते हो कि सॉल्यूशन कोई बता रहा इंटरेस्ट आए, तो उस केस में तुम्हें खुद से एक बार एफर्ट जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इस टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 21, है ना। इसमें तुम्हारा वो जो नंबर्स लेट करने वाला पैटर्न जो तुमको मैंने बताया उसका यूज होने वाला है। एंड देयर प्रोडक्ट, साथ में इनका प्रोडक्ट भी बता रहा है। एंड देयर प्रोडक्ट, कोई तीन नंबर्स हैं जिनका सम एपी में हो, तीनों नंबर, उनका सम 21 है और उनका प्रोडक्ट है इज 231, इज 231। तो बोला है कि उन नंबर्स को फाइंड आउट करिए, फाइंड द नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर तुम उस पैटर्न के हिसाब से चलोगे, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। बोला है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, कोई थ्री नंबर्स हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, उनका सम जो है वो कितना है 21, और उन्हीं थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 231 है। तो हम सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या, उन नंबर्स को लेट करेंगे। तो कभी भी तुमको एपी में थ्री नंबर्स लेट करने हो तो जैसा मैंने पैटर्न बताया वैसे ही लेट करना, वो काफी इजी पैटर्न होता है। लेट थ्री नंबर्स इन एपी, क्या लेट करोगे भाई, वो होते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये होता है। अब जैसा जैसा कंडीशन लगाया वैसे तुम उसमें भी अप्लाई करो। सम बोला है तो तीनों का सम करो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है 21। तो यहां से तुम देखोगे माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, a प्लस ए 3a की वैल्यू 21, तो a की वैल्यू 21/3 यानी 7 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर बोला है प्रोडक्ट, तो लगा दो प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी की वैल्यू 231 के इक्वल है ना। तो सबसे पहले एक काम कर लो, a की वैल्यू अगर यहां पुट करो तो कितना आएगा 7 माइनस डी हो जाएगा इंटू 7, ये हो गया 7 माइनस डी, और इसको इसके साथ लिखो 7 प्लस डी, और ये जो 7 है ना उसको डिवाइड कर दो उधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 231/7। तो देखो अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी का पैटर्न बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और माइनस डी स्क्वायर, और जब 231 में 7 का डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो माइनस डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं और 33 को माइनस करते हैं, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 माइनस 33, 16 बन जाएगा। कितना बनेगा 16, तो डी की वैल्यू यहां से 4 मिल जाएगी, प्लस माइनस 4 मिल जाएगी। तो एक बारी जब तुम्हें कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस 4 मिल गया, चलो कोई बात नहीं, तुम प्लस 4 भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 को पुट करो, a की वैल्यू 7 है, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 नंबर्स क्या क्या आ जा रहे हैं, देखो 3 नंबर्स जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, 7 में से 4 जाएगा 3, फिर a है तो 7, फिर 7 में 3 ऐड होगा तो 10, वो 3 नंबर्स हैं 3 7 और 1 मिनट 7 प्लस 4 ना 11, 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11। तो वो 3 नंबर्स जो क्वेश्चन में जिनकी बात हो रही थी वो नंबर्स हैं 3 7 एंड 11। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं इस टॉपिक पे, फिर ये लेक्चर यहीं पे हम लोग फिनिश कर देंगे, बाकी आगे हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पे को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप तुम्हारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इस चैप्टर के क्लियर हो रहे होंगे।
तो इस टाइप पे अगर कोई क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम में तो इनको इसी तरीके से अप्रोच करना है जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है, चलो आते हैं, एक और प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टॉपिक का ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। इसके बाद तुम इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम तुमको बुक्स में मिलेंगे उनको सॉल्व करना। बोला है फाइंड 4 नंबर्स, यहाँ पे 4 नंबर्स की बात हो रही है। फाइंड 4 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, इन एपी whose sum is 20, जिनका सम कितना गिवन है, whose sum is 20 and the sum of whose squares, and the sum of whose squares, उनके स्क्वायर का भी सम दिया हुआ है, whose squares is 120। सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 नंबर्स हैं जो एपी में हैं, उनका सम 20 है, उनके स्क्वायर का सम 120 है, तो उन 4 नंबर्स को फाइंड करो। तो सबसे पहला स्टेप उन 4 नंबर्स को लेट करना पैटर्न के हिसाब से। लेट 4 नंबर्स इन एपी, बताओ कैसे बोला था मैंने फाइंड कर लेट करने के लिए। 4 नंबर्स इन एपी क्या लेट करते हैं, तो इवन है तो वो a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी a प्लस डी, फिर 2 के गैप पे आगे बढ़ते हैं, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d, 4 हो गया ना। तो ये 4 नंबर्स तुमको एपी में लेट करने हैं। फिर सम की बात बोला ना पहले, सम 20 है तो सम करो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इसकी वैल्यू 20 है। माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस d से प्लस d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a की वैल्यू 20 आ रही है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये वाले पैटर्न से जो सबसे अच्छा बेनिफिट है ना इसके अंदर, वो यही है कि सम करते ही d क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और तुम्हें यहां से a की वैल्यू मिल जाती है। अदर कोई पैटर्न से तुम जाते तो इतना बेनिफिट नहीं होता कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, चलो इनके स्क्वायर के सम की बात किया है, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर की वैल्यू 120 के इक्वल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस 3d का होल स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और कितना आएगा, माइनस 6ad। ऐसे इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल टू कितना, 120। तो ध्यान से देखो, माइनस 6ad से प्लस 6ad माइनस 2ad से प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तुम्हारा 4a स्क्वायर बन जाएगा। और d स्क्वायर की बात करें तो 9 1 10 11 और 9 20d स्क्वायर, तो प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120 आ रहा है। सबसे पहले 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू, इसको 4 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 बन जाएगा तुम्हारा। फिर a की वैल्यू पुट करो तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30, है ना। तो यहां से अब 25 जाके माइनस होगा तो 5d स्क्वायर की वैल्यू 5, तो d स्क्वायर की वैल्यू देखो 5/5 1, तो d की वैल्यू यहाँ a की वैल्यू 5 है उसको और d की वैल्यू 1 को यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 3 1 जा 3 तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे a माइनस डी वाले में पुट करोगे तो a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 1 है तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। और देन यहाँ पे आ जाओ तो फिर तुम्हारा a की वैल्यू 5 प्लस 1 तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा और यहाँ पे a 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे 4 नंबर्स हैं 2 4 6 और 8 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वो 4 नंबर्स हैं जिनकी बात हो रही थी। क्रॉस चेक कर लो, इनका सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 8 प्लस 6 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, और स्क्वायर करके सम करो तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ जाएगा
100 120 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे डिपेंडेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स वाली टॉपिक केवल तुम्हारे क्लास के ही अकॉर्डिंग नहीं, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी अगर बिहाफ से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको तुम अच्छे से समझे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक्स में इनको सॉल्व करो, ठीक है। अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का वो सम ऑफ n टर्म्स वाला होगा। और चलो तो कल वाली वीडियो में हम लोग